1.6 का सवाल नंबर 1 अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए 1.6 का सवाल नंबर 2। पहला सवाल है कि 9 सही 9 की घात 3/2 9 की घात 3/2 इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे इस तरह, काटिए इस तरह, और 3 × 3 और घात 3/2 1 और 2 तो लिख देंगे 3 की घात 2 और अब घातों का गुणा करते हैं तो 3 × 2 × 3/2 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की घात 3 आंसर आ जाएगा। 3 की घात 3 का तो 3 बार लिख देंगे इसको, 1 2 और 3 तो 3 का 9 9 3 27 आंसर आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा 32 की घात 2/5 तो 32 के खंड कर देंगे तो 32 से खंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 2/5 1 2 3 4 5 इन सबका गुणा करेंगे तो यही आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 तो इसको लिख देंगे 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 तो कुछ घातों का गुणा कर दें तो 2 × 5 × 2 की घात 5 5 से 5 कट जाएगा तो बचा 2 की घात 2 2 की घात 2 का मतलब जितनी घातें होती है उसको इतने बार लिख देते हैं तो 2 × 2 = 4। तीसरे में दिया है तीसरा है 16 की घात 3/4 तो इसी प्रकार 16 के खंड करने पहले 2 × 2 × 2 × 2 और घात 3/4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 तो 2 की घात 4 और 3/4। अब ये खंड का वो घातों का गुणा करते हैं दोनों तो 2 × 4 × 3/4 4 से 4 कट जाएगा तो बचा 2 की घात 3 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आंसर आ गया। चौथा सवाल चौथे में दिया है 125 की घात -1/3 125 की घात -1/3। ध्यान रखें कि ये सभी धनात्मक घातांक थी, ये ऋणात्मक है। तो क्या करेंगे, या तो यही इसको बदल सकते हैं 125 को 1/125 लिख के इस घात को हटा सकते हैं। अगर नहीं हटाया तो बाद में आंसर को पलट देंगे, जैसे कि इसको ऐसे लिख लें पहले, जैसे 3 सवाल किए वैसे ही करें पहले। तो 5 × 5 × 5 और -1/3 1 2 3 तो 5 की घात 3 और -1/3 ठीक है। अब घातों का गुणा कर दें तो 3 × -1/3 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घात -1 और 5 की घात -1 का प्लस के नीचे 1 लगा के इस घात को पलट देंगे 1/5। ये आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 3 में भी सरल कीजिए, सरल करना है। सरल कीजिए तो पहला है इसका 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 तो अगर इसको लिख देंगे इस तरह कि 2 की घात 2/3 इंटू 1/5 तो गुणा घातों का गुणा हो गया, आधार बराबर है तो इसलिए ये हो जाएगा 2 की घात 2/15। ये आंसर हो गया।
दूसरा 1/3 और 3/3 और 7। तो 1 में तो कितनी भी घात रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 3 है तो घातों में गुणा हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा 1/3 चाहे तो इसको यहाँ लिख दें और चाहे इसके ऊपर लिख दें, क्योंकि 21 को 1 को कितने बार में लिखे उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो यही आंसर कहलाएगा। तीसरा 11/2 बटे 11/4। तो भाग में घातें घटती हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, 11/-1/2 और -1/4 इसकी भिन्न कर दें। तो 11 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, तो 2 दूनी 4 2 -1, तो ये बचेगा 11/1/4, यही आंसर कहलाएगा। चौथा 7/1/2 इंटू 8/1/2। घातें बराबर है तो क्या करेंगे, 7 इंटू 8/1/2, तो जो हो जाएगा 56/1। तो इस प्रकार 1.6 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब अगली स्टेप में 1.2.1 करेंगे। पुराने घाते हैं, 1 मिनट इसको लिए देखें, यहाँ पे पुराने घाते जोड़ दिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 एलसीएम की 15 5 दूनी 10 और 5 की 15 3, तो जो हो जाएगा 2/13/15 जो हो जाएगा। ठीक है, अब आया ये प्रश्न क्रमांक 1.7 3.2.7 2.1 चेक करेंगे इसमें। तो 2.1 सवाल नंबर 1, हाँ पहले में दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से एक चर कौन कौन से एक चर बहुपद में है, कौन कौन से नहीं है, कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर वाले तो ये बताना है इसमें कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो बहुपद कैसे होते हैं, सवाल नंबर 1 देखिए, 4x वर्ग -3x और +7। अब इसमें ये पता लगाना है कि बहुपद है या नहीं है। तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर। चर राशियां होती हैं ABCD XYZ, और अचर होती है गिनती वाली संख्याएं। चर राशियां इस तरह के अक्षर होते हैं, अचर राशियां 1 2 3 अंकों वाली संख्याएं। अब इसमें अगर चर राशि पर रूट लगा हुआ है तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, अगर इस पर रूट लगा हुआ है इस पर तो ये कहलाएगा बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इस प्रकार आप पता लगाएंगे तो इसमें ऐसी संख्या नहीं है,
तो इसलिए लिख देंगे एक चर में बहुपद है। दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो मैंने कहा था कि अंकों वाली संख्या में रूट 2 तो कोई बात नहीं, तो इसलिए ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। तीसरा 3√3 प्लस 3√2। तो मैंने कहा था कि अगर चर राशि पर रूट लगा हुआ है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा है बाई प्लस बाई बटे स्क्वायर। अब ये नीचे की संख्या है तो नीचे की संख्या ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक अगर घातांक है तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। पांचवा x की घात 10 प्लस y की घात 3 और t की घात। तो ऐसे ऋणात्मक घातांक भी नहीं है और रूट का चिन्ह भी नहीं है, इसलिए और इसमें चर अलग अलग है, x है y z। तो तीन चरों में बहुपद है। इस प्रकार सवाल नंबर 1 पूरा। नंबर 2 में दिया हुआ है निम्न में प्रत्येक में x के स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। ये गुणांक क्या होता है ये देखिए। अब अगर पूछा जाए कि x की घात 3 का गुणांक बताइए, तो x की घात 3 की जो आगे संख्या होगी वो उसका गुणांक कहलाएगी। आगे की संख्या गुणांक कहलाती है, तो x की घात 3 का गुणांक 3 होगा। अब x का गुणांक पूछा है तो वो 5 होगा, इस x का गुणांक 5 कहलाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है, जैसे कि इसको इस तरह लिखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो x का गुणांक कहलाएगा 1। बस इस प्रकार देख के आपको पता लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसे दिया हुआ है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब x स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे है, और यहाँ पे आगे देखिए कुछ नहीं है, तो ऐसे लिए यहाँ लिखेंगे 1 है, तो कुछ नहीं है 1 मानेंगे, तो 1 आंसर हो गया इसका। दूसरा है 2 माइनस x स्क्वायर और प्लस x की घात 3। तो x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, इसलिए यहाँ आ जाए, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका गुणांक कहलाएगा -1। तीसरे में दिया है पाई बटे 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x। अब इसमें x स्क्वायर यहाँ है, इसके आगे ये संख्या लिखी हुई है, तो यही इसका गुणांक कहलाएगी पाई बटे 2। चौथे में दिया हुआ है √2x माइनस 1। अब इसमें x स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे x का गुणांक कहलाएगा 0। अब तीसरे में दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, जिसमें 35 घात हो तो लिख दो यहाँ 3x की घात 35 प्लस 2x। ये द्विपद हो गया, 1 पद 2 पद द्विपद भी हो गया और घात 35 हो गई, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा इसमें 100 घात के एक पदी, तो एक पदी का मतलब कोई नियम नहीं है कि ले लें और उसमें घात 100 लगा दें, ये हो गया। कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह y z a b c d कुछ भी ले सकते हैं। चौथा सवाल, 1 + x - 2y
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 और प्लस 7x। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखें कि सबसे बड़ी घातांक किसकी है, किस पद की है, और जितनी सबसे बड़ी घात होगी वही उस पर बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो इसलिए घात कहलाएगी 3। ये पहला हो गया। दूसरे में दिया हुआ है 4 माइनस y वर्ग, तो इसकी घात कहलाएगी 2। तीसरा 5 की माइनस रूट 7, तो इसकी घात होगी, यहाँ की स्क्वायर रहेगी तो 1। चौथा 3, तो इसकी घात कहलाएगी 0, 0। अब सवाल नंबर 5। में दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो सीधी सी तरीका है इसमें कि जिसमें घात एक है वो एक पदी कहलाएगी, रेखी कहलाएगा, दो घात है वो दो घाती कहलाएगा और तीन घात है वो त्रिघाती कहलाएगा। देखते जाइए। तो देखिए पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो घात कितनी है इस पर 2, तो द्विघाती कहलाएगा। दूसरा x माइनस एक्स की घात 3, तो ये बनाएगा त्रिघाती। तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अब इसमें घात कितनी है 2, तो द्विघाती कहलाएगा। चौथे में 1 प्लस एक्स, इसमें घात कितनी है 1, और एक घात वाले को रैखिक कहते हैं। पांचवा 5 में 3t, ये भी रैखिक। छठवा आर स्क्वायर, कितनी घात है 2, तो द्विघात। 7x की घात 3, तो ये हो गया त्रिघाती। एक बार फिर सुन लें कि जिसमें कोई घात नहीं है वो रैखिक कहलाएगा, घात 2 है तो द्विघाती कहलाएगा, घात 3 है तो त्रिघाती कहलाएगा, अगर घात 4 है तो चार घाती कहलाएगा। अब ये हो गया। अब आ जाइए प्रश्नावली 2.2 पे। हाँ, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात करने। 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 और संख्या दी है 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। तो इसमें नंबर 1 x बराबर 0 रखने पर ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x का मान लिख दें, तो जो हो जाएगा 5 × 0 माइनस 4x की घात, तो 4 की जगह 0 और प्लस 3। ठीक है, या इसको px मान के चल लें, px बराबर 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3। ठीक है, अब इसमें
x का मान लिखते जाए तो p इंटू 0, तो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3 हल कर लें तो ये 0 आ गया, ये स्क्वायर 0 तो 0 को 4 गुणा 0 और प्लस 3, तो 3 आंसर आ गया। अब दूसरा है x बराबर माइनस 1। अब इसमें दिया हुआ है px बराबर 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब ध्यान से देखें कि 5 इसमें दो p इंटू एक्स का मान माइनस 1, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ माइनस 1 लिख देंगे। 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो माइनस 1 का 5 गुणा माइनस 5 और माइनस पहले इसका वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 4 में तो माइनस के 4 प्लस 3, तो माइनस के 5 माइनस के 4 हो गए 9 और प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 6 आंसर आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा, तो px बराबर लिख देंगे 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे x का मान 2 रख दें, तो p इंटू 2 बराबर 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3, तो 5 दूनी 10, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग गुणा 4 में 16 और प्लस 3। अब प्लस प्लस की जोड़ दें तो 10 और 3 13 और माइनस 16, तो आंसर आ गया माइनस का 13। इस प्रकार 2.2 का सवाल नंबर 1 पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में आप इससे आगे अपन पढ़ेंगे।